हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इससे आप सभी परिचित हैं, लेकिन आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है कि बहुत ठंडे प्रदेशों में जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है, वहाँ पर पौधों को उगाने के लिए या उनसे फल प्राप्त करने के लिए उनको एक बंद कांच में ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है। तो उस कांच में जहाँ पर बहुत सारे प्लांट हैं, उनमें ऊपर से सूरज की किरणें आती हैं और जिसके कारण उसके अंदर का टेम्परेचर या तापक्रम जो है वो बढ़ जाता है और प्लांट्स अच्छे से ग्रो होते हैं। तो ये एक जनरल, एक तरह से ग्लोबल, ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का एक नॉर्मल चीज़ है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कैसे प्रारंभ हुआ, क्योंकि उस ग्रीन हाउस में टेम्परेचर को, उस ग्रीन हाउस को वहाँ के टेम्परेचर को अधिक करने के लिए बनाया गया था और इसलिए इस इफ़ेक्ट का नाम पड़ा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। और इसका जो सबसे पहले नाम दिया था सन 1827 में जे फोरियर ने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट नाम दिया था। जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के कारण अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में आ जाती है तो उसके कारण क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाता है और टेम्परेचर बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और भी कई पॉल्यूटेंट्स के कारण बढ़ता है और ये ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। जब बहुत अधिक टेम्परेचर होगा तो हम उसे कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग के जो कारण हैं या जो कारक हैं वो क्या हैं? सबसे पहला और मुख्य कारण है बर्निंग फॉसिल फ्यूल। हम हमारे गाड़ियों में, एरोप्लेन्स में, सब में फ्यूल जलाते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत अधिक मात्रा में रिलीज़ करता है और जिसके कारण एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। फिर है जैसे मीथेन। मीथेन जो है इम्प्रॉपर वेस्ट, लाइव स्टॉक के जितने भी पशु हैं उनकी वेस्ट प्रोडक्ट को सड़ने से जो है मीथेन गैस निकलती है। ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O जिसे हास्य गैस भी कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। और ये सब जो गैसेस हैं ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल हैं और इन्हीं के कारण हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। देखिए, जो पृथ्वी है, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह, ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर कि जीवन संभव है और जीवन संभव होने का मुख्य कारण है यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो जीव जंतुओं के लिए बिल्कुल सूटेबल है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये जो हमारे पृथ्वी है ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत ज़्यादा गर्म होती जा रही है। अभी जैसे आपको पता है जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस अधिक मात्रा में निकलने के कारण पृथ्वी को गर्म कर रही हैं, लेकिन ये गैसेस यदि एक लिमिट में हैं तो ये पृथ्वी के लिए बहुत आवश्यक है। तो हम इसे कहेंगे नेचुरल ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। देखिए, आप इस डायग्राम में बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि जो सन से सोलर रेडिएशन आ रहा है, ये सोलर रेडिएशन जब ग्रीन हाउस गैसेस कम है या एक लिमिट में है तो ये वापस एमिट हो जाता है या ये परावर्तित हो जाता है, अर्थात वापस जो किरणें हैं वो सन की ओर चली जाती हैं और जो सन से किरणें आ रही हैं इनका तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है और जो सन की ओर परावर्तित होती हैं ये दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाली होती हैं। तो ये पृथ्वी से जब बाहर जा रही है तो इससे क्या हो रहा है कि जो हीट है वो बाहर निकल रही है। इस कारण हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर एक नियत बना हुआ है जो कि जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। और जब ह्यूमन इनहेंस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो रहा है, अर्थात मनुष्यों के प्रभाव के कारण
ग्रीन हाउस गैसेस जब बहुत अधिक मात्रा में निकलती हैं तो एक बहुत मोटी परत बन गई है और हम इस मोटी परत को इस शील्ड की तरह देख सकते हैं। और ये जो शील्ड है ये सोलर रेडिएशन को आने दे रही है पृथ्वी पर, लेकिन जो इससे परावर्तित हो रही हैं किरणें उनको प्रॉपरली परावर्तित नहीं कर पा रही, क्योंकि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठी हो गई, इसमें जल वाष्प भी बहुत है और इस कारण बहुत कम मात्रा में ऊष्मा पृथ्वी से बाहर जा रही है। इस कारण पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ गया है। या हम ये कह सकते हैं कि वायुमंडल में CO2 की और ग्रीन हाउस गैसेस की बहुत मोटी परत हो जाने के कारण सूर्य की किरणें इसमें प्रविष्ट करके भेद तो रही हैं, लेकिन पृथ्वी की सतह से जो विकृत गर्मी है, जो हीट रेडिएशन है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। और CO2 की बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि होने के कारण तापक्रम भी बहुत अधिक हो रहा है और यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो हम कह सकते हैं कि यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक सीमा तक हो तो ये पृथ्वी के लिए आवश्यक है। यदि ये नहीं होगा तो पृथ्वी का टेम्परेचर यदि बहुत कम होगा -15 तक पहुंच जाएगा। और यदि ग्रीन हाउस गैसेस नेचुरल कंडीशन में रहेंगी तो पृथ्वी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा, जो कि जीव जंतुओं के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण बहुत अधिक गर्मी होती है तो बहुत अधिक गर्मी होने के कारण क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी और ग्लोबल वार्मिंग के होने से पहाड़ों के ग्लेशियर्स, ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ़ पिघलेगी और इनके पिघलने से समुद्र का जलस्तर बहुत अधिक बढ़ जाएगा। और जब समुद्र का जलस्तर बहुत अधिक बढ़ जाएगा तो समुद्र के आसपास रहने वाले जितने भी क्षेत्र हैं वो, या जो महानगर हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अभी 3-4 दिन में आप हमारे समुद्र के किनारे बसे मुंबई का हाल देख रहे हैं कि वहाँ पर थोड़ी सी भी बारिश में पूरा जो है बाढ़ जैसा रूप, विकराल रूप हो जाता है। और यदि इसी तरह समुद्र का लेवल बढ़ गया तो हमारी मुंबई नगरी बिल्कुल निशाने पर है, जो कि बहुत जल्दी ध्वस्त हो सकती है। तो यदि हमें अपने पर्यावरण को बचाना है तो हमें मुख्यतः क्या करना होगा, इन ग्रीन हाउस गैसेस को कम मात्रा में, पर्यावरण को कम मात्रा करनी होगी। तो इसके लिए हमें एक तो प्लांटेशन करना होगा। जितनी अधिक हरियाली होगी, जितने अधिक प्लांट्स होंगे तो वो CO2 को उतनी अधिक मात्रा में अवशोषित करेंगे। इसी तरह ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसको भी हमें कम करना पड़ेगा और जो कार्बन एमिशन है उस कार्बन एमिशन को भी कम करके ही हम हमारे पर्यावरण को ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकते हैं और आने वाली जनरेशन को एक स्वच्छ और सुंदर पर्यावरण दे सकते हैं।